नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तारक गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम यूके पीएससी व यूपी पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने 1080 प्रश्न व 17 से 18 पार्ट्स चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग सामान्य अध्ययन की इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगर छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं, इसलिए ज़रूर इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी रूस के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण से समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उद्धृत है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। इस प्रयुक्त वाक्यांश अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और दोस्तों, कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 सूचियां दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरे में वे देश जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है उन्हें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो दोस्तों, सूची 1 में दिए गए हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सज्जन सिंह केस, दूसरा है बेरूबारी केस, तीसरा है गोरखनाथ केस, चौथा है केशवानंद भारती केस। तो दोस्तों, इसका सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था बेरूबारी केस 1960 में, और उसके बाद हुआ था सज्जन सिंह केस 1965, और उसके बाद गोरखनाथ केस 1967, और 1973 में केशवानंद भारतीवाद केस हुआ था। तो इस प्रश्न का सही कूट हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है? ऑप्शन ए केसी, ऑप्शन बी ग्रेनुअल ऑस्टिन, ऑप्शन सी मॉरिन जोन्स, ऑप्शन डी जेनिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनुअल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। ग्रेनुअल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद
कहा था। भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। और दोस्तों अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं, इसलिए भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। ऑप्शन बी, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से, कनाडाई संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, अमेरिका के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3, कनाडाई संविधान से और भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए, प्रस्तावना। ऑप्शन बी, मूलाधिकारों से संबंधित भाग 3। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों भारतीय संविधान में शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व तीनों शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957। ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, विश्वास की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और दोस्तों 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, मूल अधिकारों को न तो कम किया जा सकता है और न ही उनको छीना जा सकता है। ऑप्शन बी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन डी, संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता।
दोस्तों मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संविधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत संविधान ही है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है जो कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर, तथा भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, बंधुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 सही होगा। दोस्तों भारत की संप्रभुता के संबंध में पहला कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों पर निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1979। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है।
दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2009, 2013 और 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। दूसरा कथन है भारतीय संघ राज्यों की कृति है। तीसरा कथन है लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। चौथा कथन है संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। दोस्तों संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, यह कथन सत्य है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, यह कथन असत्य है। लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, यह कथन सत्य है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है, यह कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 सही कथन है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। दोस्तों भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, बल्कि राज्य संघ की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा कथन है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा कथन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा कथन है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। कोड दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, यह कथन सत्य है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह कथन भी सत्य है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, यह कथन भी सत्य है। चौथा कथन राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यह कथन असत्य है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है एवं यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। और दोस्तों उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिससे पता चलता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। और दोस्तों समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी बेरूबारी केस, ऑप्शन सी सज्जन सिंह केस, ऑप्शन डी गोरखनाथ केस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेरूबारी केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। बेरूबारी केस 1960 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न माना है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।